जोर से लगाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संकल्प करें, हाथ में गीता है कि जो अनमोल उपहार भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो ग्रंथ है, ये वो किताब है जो भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपने मित्र को ये संदेश दिया था गीता रूपी। और जब उस युद्ध में अर्जुन निराश हताश हो गए थे, अपने हथियार डाल दिए थे और रथ पे पीछे चले गए थे, उस समय भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को ये संदेश दिया। उसको धारण करके अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और विजय प्राप्त की। ठीक उसी तरह से आज जो उपहार हमें मिला है उसको पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे और निश्चित रूप से अपने प्रत्येक लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करेंगे। इसे संकल्प के साथ बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी परिवार। परम सौभाग्य की बात है, आज विद्या भारती के इस दिव्य विद्यालय भारती निकेतन विद्यालय में, विद्या निकेतन विद्यालय में एक युवा संत का आगमन हुआ है। आप है परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। आपका जन्म राजस्थान के ही बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में हुआ है। एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक नगरी है और आप आध्यात्मिक जगत में एक युवा संत के रूप में बड़े ख्याति नाम है। सैकड़ों कथाएं आपने करी है पूरे देश में। सभी कथाओं को छोड़कर आपने एक संकल्प किया है और वो संकल्प केवल और केवल युवाओं के लिए है। इस संकल्प का नाम है सनातन धर्म यात्रा, जिसमें राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा और इस 33 जिलों की यात्रा में नित्य यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और सबसे पवित्र जो कार्य है जो अभी तक किसी संत के द्वारा नहीं किया गया, वो है राजस्थान के 5 लाख युवाओं से यानी छात्र छात्राओं से मिलना, उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करना, उनका मार्गदर्शन करना और उनको निःशुल्क गीता प्रदान करना। मैं सीधे परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र के युवा और जो बच्चे सामने बैठे हैं उनको अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोली भारत माता की। थोड़ा सा दम लगाइए तो बोले भारत माता की। हाँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्री देवकिशन जी, सभी शिक्षकगण और सभी पधारे हुए प्रबुद्धजन और मेरे सभी भाई बहन, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम वंदन। चूँकि मेरा तो प्रयास करें हम एक विशेष विषय को छूने का, तो सभी शिक्षकगण और पधारे हुए सभी लोगों के लिए और हम सब उसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले भारत शब्द का मतलब, भारत शब्द का मतलब होता है भा यानी ज्ञान,
रत यानी लीन रहना। जो सदैव ज्ञान में लीन रहता है उस देश का नाम क्या है? भारत है। जो हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है उस देश का नाम है भारत। और पूरी दुनिया में अभी अगर सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश किसी को कहा जाए तो उस देश का नाम भी है भारत। अब जो युवाओं वाला देश हो उस देश को कैसा होना चाहिए? आप में से कोई मुझे बता सकता है युवा का मतलब क्या होता है? युवा किसे कहते हैं? युवा का मतलब होता है जिसके अंदर में ऊर्जा हो, जो कुछ नया आविष्कार कर सके, जो कुछ सदैव कुछ जानने की इच्छा रखता हो। युवा जो कुछ नया बना सकते, नया क्रिएट कर सके, उससे युवा कहते हैं। युवा का मतलब शरीर से बिल्कुल भी नहीं है। एक 80 साल का व्यक्ति जो 80 साल का दिखता है वो युवा हो सकता है, और एक 20 साल का युवा बूढ़ा हो सकता है। शरीर से बिल्कुल भी तात्पर्य युवा होने से नहीं है। जिसके अंदर में जिज्ञासाएं चली गई, जिसके जीवन का साहस चला गया, वो वृद्ध हो गया। भारत जो युवाओं का देश है, आज इस देश को बहुत ऊर्जावान होना चाहिए, पर पिछले हजारों सालों से हम लोगों ने सीखना बंद कर दिया है। पिछले 1000 सालों से भारत में कुछ नया सीखा नहीं जा रहा है, भारत में कुछ नया नहीं हुआ है। पिछले 1000 सालों में हम दूसरों की चीजों का ही उपयोग कर रहे हैं। युवा का मतलब होता है जो कुछ नया कर सके। अब भारत में 2 ही चीजें बची है, बचपना और बुढ़ापा। देखने को युवा यहां पर अत्यधिक है, पर जिसके अंदर में अज्ञात को जानने की इच्छा न हो, जिसे कुछ नया करने की इच्छा न हो, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर न निकले, आप उसको युवा नहीं कह सकते। स्वामी राम तीर्थ नाम सुना है? स्वामी राम तीर्थ जब 30 वर्ष की आयु के थे तो स्वामी राम तीर्थ ने पहली बार जापान की यात्रा की, प्रथम बार। और जापान की यात्रा में जब वो जहाज में जा रहे थे तो उन्होंने एक जापानी बूढ़े को देखा, 90 साल का बूढ़ा। और वो 90 साल का बूढ़ा बैठा बैठा चीन भाषा सीख रहा था, चीनी भाषा सीख रहा था। और इस धरातल पर बोले जाने हजारों भाषाओं में सबसे ज्यादा कोई कठोर भाषा है तो वो चीन की है, चीनी भाषा है। जिस चीनी भाषा को सीखने में वर्षों लग जाते हैं। 15-20 साल कोई अगर बारीकी से मेहनत करे तब जाकर के चीनी भाषा समझ में आती है। और वो जापानी बूढ़ा 90 साल की उम्र में चीनी भाषा को सीख रहा है। तो स्वामी राम तीर्थ ने देखा कि यार अब इसके पास में जीवन ही कितना बचा है, 10-5 साल और रहेगा, और इस उम्र में ये चीनी भाषा सीख रहा है, अब क्या करेगा? अब इस भाषा को सीख कर ये क्या करने वाला है? अब इसके पास में जीवन कितना बचा है? वो सीख रहा है, वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, बाबा आपके पास में जीवन ही थोड़ा सा बचा, आप 90 साल के हो गए और आप इस उम्र में चीनी भाषा सीख करके क्या करोगे? क्या करने वाले हो आप? स्वामी राम तीर्थ ने पूछा, जापानी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? बोले मेरी उम्र 30 साल की है और मैं हिंदुस्तान से हूं। तो उस जापानी व्यक्ति ने कहा, सोचा कि तभी मैं सोचूं कि हिंदुस्तान की इतनी बुरी दशा कैसी है, जिसके अंदर में चेतना शून्य हो गई हो, जिसके अंदर में ज्ञान का दीपक जलना बंद हो गया हो, जिसने सीखना बंद कर दिया हो, जिसमें कुछ नया जानने की और नया करने की क्षमताएं शेष हो गई हो, उसको बूढ़ा कहते हैं। और जब तक कुछ नया करने की और नया जानने की इच्छा होती है तब तक बूढ़ा नहीं होता है।
भारत में आज हम लोग जो ज्ञात हैं, जो प्रत्यक्षित हैं, जो हम देख रहे हैं, लोग जो रात दिन कर रहे हैं, उससे आगे हम जानने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। आप देखोगे टेलीविजन जियोग्राफी पर, आप देखोगे बाहर यूरोप के देशों से आकर के दल आकर के कभी वो एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, कभी वो हिंद महासागर की गहराई में उतरते हैं। वर्षों से ये प्रक्रिया, हजारों वर्षों से चली आ रही। विदेशों से लोग आकर के यहाँ पर एवरेस्ट की ऊंचाई को नापते हैं, हिमालय के ऊपर चढ़ाई करते हैं, और हम लोग देखते हैं, हंसते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में जो अज्ञात है, जिस तक कोई पहुंचा नहीं, उसको हम जानने की कभी प्रयास ही नहीं करते। हम जो रात दिन देख रहे हैं, हम सोचते हैं कि बस इतना ही जीवन है। उस अनंत ज्ञान को, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस अनंत ज्ञान को हम लोग कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते। मैं आप लोगों से पूछूं, क्या जमीन में से तेल निकलता है? बोलो, निकलता है ना? 10th 9th क्लास के स्टूडेंट जवाब दे भाई, जमीन में से तेल निकलता है? जमीन में से घी नहीं निकलता। घी कैसे होता है? घी कहां से निकलता है? दूध से। दूध, गाय दूध कैसे देती है? क्या खाने से? घास कहां से आता है? तो घी कहां से निकला? जिस प्रकार हर एक चीज की उत्पत्ति भूमि से होती है, उसी प्रकार ये हमारा जो मस्तिष्क है, ये इतना पावरफुल है, इसमें इतनी ताकत है, पर हम लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। हम जो देख रहे हैं, जो हमने अपने घर परिवार या आसपास की चीजों से सीखा है, उससे ज्यादा हम अब सोच नहीं पाते हैं। और इस दिमाग को जब तक आप सोचने की ताकत नहीं दोगे, जब तक आप इस दिमाग को कुछ चैलेंज या कुछ नया करने का पावर नहीं दोगे, तो ये कमजोर पड़ जाएगा। आप एक गाड़ी लेकर के आओगे, उस गाड़ी को जितना चलाओगे ना, उतनी वो कमजोर पड़ेगी, है कि नहीं? पर दिमाग का मामला बिल्कुल उल्टा है। इसको आप जितना चलाओगे, क्या होगा? ये उतना ही तेज होगा। तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हमको जो सिखाया जाता है, या हमने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से, या अपने आसपास की चीज़ों से सीखा है, हमने अपने आप को उतना ही सीमित बना लिया। मुझे यहाँ रात को मैं राजसमंद से पाली गया, तो मैंने इतना ही सोचा कि मुझे पाली जाना है, तो मेरे दिमाग ने मुझे पाली तक का ही रास्ता बताया, उससे आगे का नहीं बताया, क्योंकि मैंने वहां तक का ही मैप सेट किया। मैंने उतना ही सोचा कि मुझे पाली जाना है, तो मेरे दिमाग ने रास्ता कितना बताया? जितना मैंने जानना चाहा। अगर मैं ये सोचता कि मुझे यहां से बॉम्बे जाना या कोलकाता जाना है, तो मेरा दिमाग वहां तक का रास्ता भी खोल देता कि नहीं खोल देता? ये दौड़ में लग जाता उतनी दूर तक सोचने की। अगर आपने एक अपना केंद्र बना लिया, अपनी क्षमताओं में, एक ऊर्जा में, एक घेरे में अपने आप को बांध दिया कि बस इससे आगे मुझे नहीं निकलना है, मुझे यहीं तक सीमित रहना। आजकल मैं युवाओं को देखता हूं, एक छोटी सी नौकरी की चाह लेकर के वो 25, 30, 40 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं। मैं टीचर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, और उसमें भी उनको इतना जोर पड़ता है, उसमें भी वो इतने डिप्रेस रहते हैं, उसमें भी उतना उनका खाना पीना छूट जाता है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि बेटा लक्ष्य जो है ना, वो हमेशा बड़ा रखो, आसमान को रखो, तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो पक्का ही मिल जाएगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हमारा पिछड़ने का कारण यह है, भारत युवाओं का देश रहकर भी अगर गरीब और गंदा है, तो इसका एकमात्र कारण है कि आज जो भारत का युवा है, उसने सीखना बंद कर दिया। उसके अंदर में कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं है। एक तो सीखना बंद कर दिया, और आज भारत के युवाओं के पास में साहस की भी कमी है। हम अकेला नहीं चलना चाहते।
हम रात के अंधेरे में नहीं चलना चाहते। हमारे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सच्चे होते हुए भी झूठ का सामना कर सकें। हमारे अंदर में साहस चला गया, हमारे अंदर से जिज्ञासाएं चली गई, हमारे अंदर से कुछ नया सीखने की प्रक्रिया चली गई। और हर एक आदमी अगर उसके अंदर में सीखने की क्षमता हो, वो अपना दैनिक कार्य करते हुए भी बहुत सारी चीजों को रोज नया सीख सकता है। आदमी अपनी वैल्यू स्वयं तय करता है। आपकी आगे मार्केट में क्या कीमत होनी है। एक आदमी जो 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए मरा पड़ता है पर उसको वो भी नहीं मिलती, और एक आदमी जिसको लोग करोड़ों का पैकेज लेकर के पीछे पीछे घूमते हैं कि सर प्लीज आप हमारे पास आ जाइए। होता है ना ऐसा? बोलो ना, ऐसा होता है ना? एक आदमी 15-20 हजार रुपए महीने कमाने के लिए मरा पड़ता है वो, और एक आदमी ऐसा जिसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े विदेश के लोग, बड़े बड़े धनाशाही लोग पीछे पीछे घूमते पैकेज लेकर के, प्लीज आप हमारी कंपनी में आ जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए। आप अपनी कीमत बोलो, ब्लैंक चेक लेकर के घूमते हैं, आप बोलो इसमें कितना भरना है। उसने अपनी वैल्यू स्वयं बनाई है। उसके लिए अपने दिमाग की तारों को खोलना पड़ता है। एक बड़ा संस्कृत का एक स्लोगन है, राजा पूजयते स्वदेशे और विद्वान पूजयते सर्वदेशे। समझ में आई बात? राजा की पूजा कहां होती है? उसके राज्य में। सुविधाएं अगर आपके पास है तो जहां आप जिस जगह पर रह रहे हो, एक राजा के पास में बहुत बड़ा किंगडम होता है, बहुत बड़ा राज्य होता है, सेना होती है, अस्त्र शस्त्र होता है, बहुत सारा धन धान्य भी होता होगा, पर उस राजा की पूजा कहां होती है? उसके स्वयं के राज्य में। पर एक विद्वान, एक ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास में बहुत ज्ञान है, उस ज्ञानी की पूजा कहां होती है? बोलो। जहां जाएगा वो पूजा जाएगा। तो हमारे अंदर में एक सबसे सॉलिड हैबिट ये होनी चाहिए कि हमको रात दिन सीखना है। केवल ये नहीं कि विद्यालय में आ गए और जो किताबी ज्ञान हमको दिया जा रहा है, उसके अलावा भी दुनिया में इतना कुछ अनंत ज्ञान है, उन सारी चीजों को हमको सीखना है और रात दिन सीखने का प्रयास करते हैं। वैसे तो पूरी उम्र व्यक्ति को सीखना ही चाहिए, मरते दम तक सीखना चाहिए। हमारे पूज्य प्रभुपाद श्री कृष्ण मूर्ति, जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की, उनके बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी अंत समय तक, जब वो वेंटिलेटर पे थे, श्वास ऑक्सीजन से आ रही थी, उस स्थिति में भी वो एकदम वृद्ध हो गए, हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, ऑक्सीजन पे थे। उस समय तक वो अंत समय के अंतिम क्षण तक अपने जो स्टूडेंट हैं, साथ में रहने वाले जो शिष्य हैं, वो बोलते रहे और उनको वो लिखाते रहे। अंत तक अपने ज्ञान की उस ऊर्जा को दुनिया में फैलाने के लिए वो अंत तक लिखाते रहे। हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी टेंशन आ जाए, या हमारे सुविधाओं में थोड़ी सी कमी आ जाए तो हम रोने बैठ जाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलते कि यार हमें बहुत कुछ करना है। तो आज के इस सेशन का सबसे एक अच्छा ज्ञान ये है कि हमें सीखना बंद नहीं करना है। उम्र बीते लास्ट तक सीखना बंद नहीं करता है, पर सीखने की सबसे अगर गोल्ड पीरियड, गोल्डन टाइम अगर किसी को किया जाए तो वो आप लोगों का है। समझ में आ रही है बात? हमारे सनातन धर्म में आयु को 4 भागों में बांटा गया है, 25, 25, 25, 25। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 भागों में जीवन को बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य का मतलब आप सर्च करना, आप इसके बारे में पूरा पढ़ना, क्योंकि मैं 10 मिनट में ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं समझा पाऊंगा। ब्रह्मचर्य का मतलब है पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण शक्ति। हनुमान जी को महाब्रह्मचारी कहा जाता है।
और उन हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से, हम पढ़ते हैं ना कि सूर्य को भी अपने मुख में रख लिया। इतना तेज, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति होती है इसमें कि व्यक्ति जो चाहे उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शादी और विवाह से नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब एक तप से है। ब्रह्मचर्य का मतलब एक त्याग से है। ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा से है। तो हम लोग पूर्ण मेहनत करें और ये जो 25 वर्ष का जो समय हमारे पास में है, इस समय का हम सदुपयोग करें और कुछ सीखने का प्रयास करें। और इस पूरे भारत के लिए, केवल ये नहीं कि हम सफल हो जाएं और हम अपना धन, अपनी कोठी, अपना मकान बना ले, इस पूरे भारत के लिए हमारी ऊर्जा काम आए, हम इतने ऊर्जावान हो। अब देखो ना, सूर्य कितना ऊर्जावान है। सूर्य की ऊर्जा केवल एक दो व्यक्तियों के काम नहीं आती है, सूर्य की ऊर्जा सबके काम आती है। हमें कैसा बनना है? सूरज के जैसा बनना है। हमारे भागवत जी में 24 गुरुओं का वृतांत आता है, जिसमें दत्तात्रेय जी महाराज ने सूर्य को भी गुरु बनाया है। सूर्य को गुरु इसलिए बनाया कि सूर्य कितना ऊर्जावान है। सूर्य से जीवन चलता है सबका, वो सबको धन्य करता है। आपने देखा कि कभी ऐसा हुआ कि सूर्य ने छुट्टी ले ली हो कि भैया आज तो संडे है, आज तो नहीं चलेंगे? ऐसा हुआ कभी? अच्छा, आपके 7 दिनों में जब छुट्टी होती है तो आप क्या करते हो? आप बताओ क्या करते हो? क्या नाम आपका? नितेश, खड़े हो जाओ। जब हफ्ते में एक बार संडे आता है, छुट्टी होती है, तो आप क्या करते हैं छुट्टी के दिन? अरे वाह, कितना बढ़िया काम है ना। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, विश्राम। अभी विश्राम करने की तो उम्र ही नहीं है अपनी। पढ़ाई करते हैं आप संडे के दिन कितने घंटे करते हैं? 4 घंटे करते हैं। बहुत बढ़िया। नितेश के लिए एक बार ताली बजानी चाहिए। बैठो, बहुत सुंदर है। संडे के दिन आपने कहा हम विश्राम करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, बोलो आज 6 दिन पढ़ाई कर लिया, अभी आराम करना है। आपने कभी सूर्य को आराम करते हुए देखा है? ऐसा कभी हुआ कि आज सूर्य छुट्टी पर चला गया हो? सूर्य, आपने कभी देखा हो कि सूर्य ने कभी किसी के साथ में भेदभाव किया हो? ये छोटा, ये बड़ा, वो जाति का, ये जाति का, ये अमीर, ये गरीब, कभी सूर्य ऐसा करता है क्या? कभी ऐसा हुआ कि सूर्य उदय हुआ और गरीब के घर कम प्रकाश हुआ और करोड़पति के घर ज्यादा उजाला हो गया हो? सूर्य ऐसा करता है क्या? सूर्य अपनी ऊर्जा से जो उसके समक्ष आता है वो अपना प्रकाश फैलाता रहता है। सूर्य अपने प्रकाश से पूरे पृथ्वी को धन्य करता रहता है। वो भेदभाव नहीं करता, वो अपने मार्ग पर चलता रहता है, वो अपने हिसाब से सबको अच्छा देता रहता है। और एक सूर्य का एक दूसरा भाई है चंद्रमा। चंद्रमा भी भेदभाव नहीं करते, चंद्रमा भी कभी छुट्टी नहीं लेते। चंद्रमा में एक खराबी है, चंद्रमा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सूर्य एक जैसा रहता है। चंद्रमा एक जैसा रहता है क्या? कृष्ण पक्ष में छोटा हो जाता है और शुक्ल पक्ष में बड़ा हो जाता है। हमारे सनातन धर्म को अगर आप साइंटिफिक जानने का प्रयास करेंगे ना, हर एक चीज में इतना लॉजिक है, इतना लॉजिक है कि आदमी मंत्र मुग्ध हो जाए कि यार सनातन धर्म से श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत विश्व गुरु है। चंद्रमा और हमारा मन दोनों एक दूसरे के कारक हैं। चंद्रमा और हमारा मन दोनों की स्थिति एक जैसी है। जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता, वैसा हमारा मन भी एक जैसा नहीं रहता। ये हमारे राजकुमार जी सोनी जी हैं। अभी इनकी मैं बड़ाई करूंगा ना तो ये फूल जाएंगे, और मैं कुछ उल्टा सुल्टा बोलूंगा तो ये उदास हो जाएंगे। होता है ना ऐसा? हमारे साथ में भी होता है ना।
हमारी कोई बड़ाई कर दे, अरे भैया तुम तो बहुत, स्कूल में टीचर ने कहा यार तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं, तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। और सुबह सुबह आते टीचर दो झापड़ लगा दे, बुद्धू कहीं का, पूरा दिन उदास हो जाता है। हमारा मन चंद्रमा के जैसा है। अच्छा, चंद्रमा जो है वो जल तत्व है, क्या है? अच्छा, यहां पर मैं एक पानी का लोटा गिरा दूं भर करके, तो पानी किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा ना। हमारा मन भी चंद्रमा के जैसा ही है, अगर इसको थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दो तो कहां जाएगा? अब सब मोबाइल यूज करते हो, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से यूज करते हो ना? थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा रही है। अच्छा, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? ले, क्या पूछा बेटा मैंने? आपके पास है पर्सनल मोबाइल? ईमानदार आदमी है तो जल्दी से हाथ ऊपर खड़ा कर दिया। आपके पास में मोबाइल है बेटा? किसका? मम्मी का? अच्छा, पापा का है, मम्मी का नहीं है। अच्छा, पर्सनल युवा जो बेटे हैं, पर्सनल मोबाइल है आपके पास में? है? किसी के पास में भी नहीं है। बुरी चीजों में मोबाइल में, अच्छा मम्मी का मोबाइल तो सभी चलाते होंगे थोड़ा थोड़ा, पापा का। अच्छा, मोबाइल चलाने के लिए कोई स्कूल लगे कि आपको कि इसमें से ये फंक्शन होते हैं, ये ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे ऐसे चलाना है, इसमें ये चीजें होती है? कोई ट्यूशन नहीं लगी ना? कोई अगर थोड़ा बहुत कोई नशा पता भी करता हो, कोई बच्चा अगर गुटखा वुटखा भी खाता हो, हालांकि विद्या भारती के बच्चों से मुझे 0% भी ये उम्मीद नहीं है कि उनके अंदर में भी कोई गलत आदत होगी, पर आप कई बच्चों को देखते हो ना जो गुटखा भी खा लेते हैं, बुरी संगति में भी बैठ जाते हैं, बुरा काम भी कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए कोई ट्यूशन लगती है क्या? कोई स्कूल कॉलेज है क्या बुरा काम करने के लिए? फिर भी वो उसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है बुराई की तरफ, नीचाई की तरफ जाना। और उसी मन को अगर श्रेष्ठतम ऊंचाई देनी हो, जैसे गहरे कुएं में से पानी खींचना हो तो बाल्टी से खींचना पड़ेगा। आधुनिक यंत्र में क्या करते हो? मोटर से खींचते हो, मोटर लगाते हो। तो मन को स्टेबल करना हो और एक ऊंचाई देनी हो तो कोई ना कोई यंत्र चाहिए। हमारे यहां पर यंत्र है अपने मन को सही ढंग से ठीक करने के लिए। हमारे यहां यंत्र है गुरु। क्या है? गुरु। गुरु कौन है? बोले गुरु वो यंत्र है जो हमारे मन को सही ऊंचाई प्रदान करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ब्रह्मा विष्णु के समान गुरु को दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही वो साधन है जो हमारे मन को ऊंचाई प्रदान कर सकता है। मन की स्थिति चंद्रमा के जैसी है, अदलता बदलता रहता है, गिरावट आती रहती है, कि ऊंचा चढ़ता रहता है, पर इस मन को अपना नौकर बना करके रखना है। क्या बना करके रखना है? अच्छा, आपका मन आपका नौकर है कि मालिक है? बोलो। अच्छा, खड़ा हो, बोलना तो खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा। क्या नाम है तेरा? महेश। मन क्या है? नौकर है। बैठ जा बेटा, बहुत सुंदर। महेश ने जवाब दिया, मन क्या है? नौकर और स्वामी का मतलब है कि अगर आप मन के अनुसार चल रहे हो, आपके मन ने कहा कि यार आज तो पढ़ाई नहीं करेंगे, आज तो थोड़ा टेलीविजन देखेंगे, और आप तुरंत किताब बंद कर देते हो। आपके मन ने कहा कि यार अभी तो नहीं पढ़ना है, अब तो बस मम्मी का मोबाइल मिल जाए थोड़ी देर। मम्मी ने कहा बेटा पढ़ ले, बोले मम्मी बस 10 मिनट, 5 मिनट मम्मी, 5 मिनट, और 5 मिनट में 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। होता है ना ये? यानी कि मन जो कह रहा है उसके अनुसार आप कर रहे हो, इसका मतलब है आप मन के नौकर हो। मन ने कहा कि पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ी देर मोबाइल छेड़ेंगे, आपने कहा खबरदार जो मोबाइल का नाम लिया तो पढ़ना है, सीखना है, मोबाइल नहीं देखना है। और मन डर जाता, अरे भैया गलती हो गई, पढ़ने बैठ जाओ। इसका मतलब आप मन के क्या हो? मालिक हो। तो आपको क्या बनना है? मालिक बनना है, मन का नौकर नहीं बनना है। अगर मन के कहे अनुसार आप कर रहे हो तो आप नौकर हो और जिंदगी भर नौकर ही रह जाओगे। आज अगर आप मन के मालिक बन गए, आपके अनुसार मन कर रहा है कि नहीं भैया मोबाइल बुरी चीज है,
टेलीविजन बुरी चीजें हमें नहीं देखना, हमें बुरी संगति में नहीं जाना, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। और आज आपने अगर मन को नौकर बना लिया, आप मालिक बन गए, तो मैं आज आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, जब तक आप इस संसार में जियोगे मालिक बनकर ही जियोगे। तो नौकर बनना है कि मालिक बनना है? इसलिए सीखने की आदत डालें, रोज सीखें, हर चीज सीखें, तैरना भी सीखें, संगीत भी सीखें, अच्छा बोलना भी सीखें, अंग्रेजी भी सीखें, संस्कृत भी सीखें, हिंदी भी सीखें, कुश्ती भी सीखें, वार्ता करनी भी सीखें, अच्छा व्यवहार भी सीखें, माता पिता की सेवा करना भी सीखें। हर एक चीज जो अज्ञात वस्तुएं हैं जिनके बारे में दुनिया केवल बात करती है कि सूर्य क्यों है, चंद्र क्यों है, ये जल में इतना, पृथ्वी पर जल क्यों है, पृथ्वी पर कौन कौन सी औषधियां हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, हर एक चीज को जिज्ञासा के साथ में जीना सीखें और उसको सीखना सीखें। जितना आप सीखोगे उतनी ही आपकी वैल्यू, बोलो, बढ़ती जाएगी। तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना है? सीखना है। आज एक चीज मैं आपको और बताता हूं। ये बुक, किताब, नाम क्या है इसका? किस किस के घर में है? आप लोगों के घर में नहीं है? नहीं बेटा, नितेश नहीं है आपके घर में? अरे गांव में है ना। किसी को गीता के बारे में कुछ मालूम है? गीता के बारे में कोई जानता है कुछ? कोई श्लोक आता है गीता का? एक एक श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य, किस किस को आता है? किसी को नहीं आता? कईयों को आता है पर घबरा भी रहे हैं ना। अगर इतनी हिम्मत नहीं है आप में तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ? आता है किसी को एक श्लोक? चलो कोई बात नहीं। श्रीमद् भगवत गीता, अच्छा ये किसने कही? किसको कही? क्यों कही है? बता नितेश, बता, घबराना नहीं है, जो भी जवाब है बताओ, बेटे बेटे बता दे। हाँ, क्या ज्ञान? किस विषय का ज्ञान? किस लिए दिया ज्ञान? बहुत बढ़िया, हिम्मत किया आपने। आप बता सकते क्यों कही गई गीता? बेटियां बताएगी कोई? गीता क्यों कही गई? बैठो नितेश। आज भारत के 128 देशों में ये किताब पढ़ाई जाती है, हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। LLB MBA कोर्स में गीता सम्मिलित है बहुत सारे देशों में। हमारे भारत में जितनी भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं उन सबके जीवन में किताब है जिसका नाम है गीता। सबसे उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान है, आत्मज्ञान की किताब है। बुद्धि का ज्ञान तो संसार में मिल रहा है, पर अपने आप का आत्मज्ञान कहां से मिलेगा? भगवत गीता में से। और आपने इसको कभी पढ़ा नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर किताब है जो आपको बुद्धि बल, ज्ञान बल, सब कुछ प्रदान करती है, आत्मबल प्रदान करती है। आप सीखना है ना, तो आपको ये किताब नहीं अनेकों किताबें पढ़नी है। पर आप अपनी स्कूल किताबों के साथ में, आप नर्सरी से लेकर LLB MBA तक आप हजारों किताबें पढ़ते हैं, तो आप इस एक किताब को भी और सम्मिलित करें। इसमें कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना, यानी कि लाइफ की टोटली मैनेजमेंट अगर किसी में है तो वो किस में है? भगवत गीता में है। अभी हमने एक चित्तौड़गढ़ में एक स्कूल में कार्यक्रम किया, क्या नाम था उसका? येलो सिटी स्कूल में कार्यक्रम किया। तो 400 बच्चों को मैंने संबोधन किया। तो उनसे भी मैंने जैसे आपसे पूछा गीता के बारे में, तो कोई नहीं बता पाए। एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया तो मैं खुश हो गया। तो उस बच्चे से मैंने कहा कि भैया तुम सुनाओ श्लोक। तो उसने मुझे धड़ाधड़ 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 20 श्लोक सुना दिए। और उन 20 श्लोकों का जो अर्थ उसने बताया मुझे भी नहीं पता था। इतना मैं आश्चर्यचकित हो गया, इतना ज्ञान उस बच्चे के पास। और मुझे आश्चर्य तो तब हुआ, उस बच्चे का मैंने नाम पूछा कि यार मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हो गया, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा सर मेरा नाम है अरमान, यानी कि वो मुस्लिम था। बोले मुझे कुरान तो पूरी याद है और मैंने गीता भी पढ़ी और गीता के 20 श्लोक मुझे याद हो गए। मैंने कहा यार तूने मुसलमान है और तूने गीता पढ़ी, ये तुझे कहां से मिला ये सब? बोले सर मैंने एक बार मिसाइल मैन, कौन है?
APJ अब्दुल कलाम। बोले मैंने अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी को पढ़ा, तो वो अब्दुल कलाम को तो आप जानते हैं ना, एकदम गरीबी में जन्मे गांव में, और वो राष्ट्रपति उच्चतम पद पर जाकर के बैठे हैं। तो इतनी ऊर्जा उनमें कहां से आई कि गांव में जन्मा हुआ एक लड़का भारत के सर्वोच्चतम पद पर बैठ गया। तो उनकी बायोग्राफी को मैंने पढ़ा, तो उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय किसको दिया? भगवत गीता को दिया। ये किताब बहुत पावरफुल है, और जितनी पावरफुल किताब होगी वो उतनी टेढ़ी भी होगी, सीधी नहीं होती है। आप इस किताब को खोल करके पढ़ेंगे ना, तो एक श्लोक पढ़ते ही आप बोर हो जाएंगे। यार पहले श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, अरे यार क्या लिखा हुआ है, छोड़ो, नहीं पढ़ना है। बोर हो जाता है आदमी। पर बोर वही होता है जिसको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, जिसके बुद्धि का लेवल ठीक नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तो वो बोर हो जाता है। और अगर ये समझ में आने लग गई तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी कुछ भी नहीं है। इतनी इंटरेस्टिंग है ये और इतनी पावरफुल है। तो अपनी हजारों किताबों के साथ में इस किताब को भी आप सम्मिलित करें, गीता को भी आप पढ़ें। आज ये किताब अगर मैं आपको गिफ्ट देकर के जाऊं, आप लेंगे? तो जो 7th क्लास से ऊपर के बच्चे हाथ ऊपर करें, कौन कौन लेगा? देखा देखी में हाथ ऊपर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वैसे अच्छा, देखा देखी में हाथ नहीं ऊपर करना है। जिसको नहीं लेनी है कोई दिक्कत नहीं है। बेटियां नहीं लोगी आप? आपको नहीं लेनी है? कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर करे। अच्छा, इसको लेकर क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ज्ञान के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, हाथ नीचे कर लो। ये तो नहीं होगा कि घर ले जा करके दादी से कहो, लो दादी मैं क्या लाई हूं, ये तो नहीं होगा ना। पढ़ेंगे आप लोग पक्का? ये भी नहीं हो कि कल स्कूल आओ और टीचर्स पूछे बेटा होमवर्क किया, बोले मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा भी नहीं करना है। तो आप जो अन्य समय जो मोबाइल को देते हो, अन्य चीजों को देते हो, व्यर्थ की चीजों को देते हो, अगर वास्तविकता में आपको ऊर्जावान बनना है, युवा बनना है और इस देश के लिए कुछ करना है, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, इसको समझना चाहिए। मोबाइल का यूज करो तो भी इसके लिए करो। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो उसी श्लोक को आप यूट्यूब पर डालो, तो वो तुरंत उसका पूरा मीनिंग आ जाएगा और कोई ना कोई समझाने वाला टीचर्स भी मिल जाएगा। तो उसको एक एक श्लोक को आप बारीकी से समझे, और जिस दिन आपने इस किताब को समझ लिया ना, मैं आपको वादा करके जाता हूं, दुनिया में कुछ और सीखने को शेष रह ही नहीं जाएगा। इतनी पावरफुल किताब है। तो आप पढ़ेंगे पक्का? तो 2 महीने के बाद में मेरा वापस राजसमंद आना है, तो 2 महीने के बाद में वापस राजसमंद आ रहा हूं। तो उस समय हम किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? आप तैयारी करेंगे और गीता के श्लोक सुनाएंगे मुझे? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करो। तो प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करें। पक्का? कब मिल रहे हैं हम वापस और किस पे चर्चा करेंगे? अरे वाह, ये बहुत अच्छा नाम। क्या किस पे चर्चा करेंगे? अरे वाह, क्या नाम बेटा आपका? महेश। हाथ नीचे कर लो। तो हम वापस कब मिल रहे हैं और किस पे चर्चा करेंगे? आप श्लोक सुनाएंगे मुझे? अच्छा, आप 2 महीने के बाद में जब आऊं तो कम से कम 100 सवाल, कितने? 100 सवाल गीता में से निकाल करके रखना, क्योंकि इसमें तो आपके मन में लाखों सवाल उत्पन्न हो जाएंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो लाखों सवाल पैदा हो जाएंगे आपके मन में कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है। लाखों सवाल पैदा हो जाएंगे। उन लाखों सवाल में से आपको कितने सवाल निकालने हैं? 100 सवाल निकालने हैं। और उन 100 सवालों का प्रश्न आप मेरे से करना, मैं आपको जवाब दूंगा, और मैं आपसे प्रश्न करूंगा, उसका जवाब आप देंगे। आज तो मैंने आपको गीता में से कुछ भी नहीं पूछा है, पर 2 महीने के बाद किस पे चर्चा होगी? यही 1 घंटे का सत्र हम रखेंगे। देवकिशन जी, मैं आ सकता हूं ना? हाँ, तो हम कब मिल रहे हैं वापस और किस पे चर्चा कर रहे हैं? पक्का? प्रॉमिस? ओके। जय हिंद, जय भारत। और ये 18 श्लोकी गीता माउंट आबू के
कोई संत थे, उन्होंने इसको लिखा था। प्रत्येक अध्याय से एक श्लोक लिया है जो भगवान स्वयं ने कहा है, बाकी सब व्यास जी ने रचना की है। बाकी जो भगवान स्वयं ने कहे हैं उन श्लोकों का 18 श्लोकों का वाचन है। मैं सभी भैयाओं से आग्रह करता हूँ कि मेरी आधी पंक्ति बुलाने के बाद आप साथ में सावधान सिद्ध। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् प्रातः स्मरणी गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। माँ भारती के चरणों में शत शत नमन। युग पुरुष विवेकानंद के चरणों में शत शत नमन। सभी प्यारे बच्चे और सभी स्कूल के शिक्षिकाएं और आप प्रिंसिपल महोदय, आपको तो बारंबार आप वे क्या मेरे पिता के समान, आप इतना अच्छा लगा कि जैसे कोई आज अपन गुरुकुल के अंदर एक विद्यापीठ में जैसे बच्चे लयबद्ध, बस एक वस्त्र की कमी रही है। मुझे लग रहा है कि जहाँ गुरुकुल में जो वस्त्र पहनते हैं सभी बच्चे और शिखा रहती है उनके, बस वहाँ ही मुझे लगा। 1 महीने पहले या 2 महीने पहले मेरा सेशन था यहाँ पे। कौन कौन बच्चियाँ मुझे जानती है, हाथ खड़े करना। वेरी गुड, नीचे बैठो। आत्मरक्षा के गुण सिखाए थे, तो बच्चों ने बहुत अच्छा, वो सेशन अपना 3 घंटे का रहा था ना, उस दिन बहुत अच्छे से सीखा था। उस दिन मुझे आप लोग, हम आए थे उस दिन, आपने जो प्रार्थना, वो प्रार्थना शायद आज नहीं हुई, हाँ वो प्रार्थना थी। उस प्रार्थना में उसी दिन हमको पता चल गया था कि विद्या निकेतन में जो प्रार्थना हुई, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि यहाँ संस्कृत का बहुत अच्छा है। गुरुजी से मुझे रात को पता चला था इस स्कूल के बारे में, शायद गुरुजी से मेरी बात नहीं हुई थी, हाँ रात को ही बात हुई थी, तो मुझे पता चला था। तो मैंने बोला था मैं इस स्कूल में, मेरा फर्स्ट दिन ही आई थी मैं उस बार, तो ये सेशन हुआ था। आज 2-3 टीचर्स मुझे जानते हैं, उन्होंने बोला था कि आप पधारे थे, इतना अच्छा लगा। बस बेटा मैं तुमको यही कहना चाहूँगी कि दुनिया में हर चीज़ सीखी जाती है, पर आज जो गुरुजी ने आपको बताया, जो भाई श्री हमारे साथ में आए हैं, भाई श्री ने जो बताया कि गीता के बारे में,
हर चीज़ आपको दुनिया में सीखने को मिलेगी। कंप्यूटर ऐसी चीज़ आ गई है, नेटवर्किंग ऐसी हो गई है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। पर गीता सीखने के लिए आपको खुद को लगना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और खुद को इस गीता के अंदर उतरना पड़ेगा। तो हो सकता है कि शायद आप कुछ ऐसे स्तर पे पहुंचोगे तो वो दिन आज याद करोगे कि हमको किसी ने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। कुछ प्लेटफॉर्म के कोई एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ज़रिए अपन ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो आपको वो प्लेटफॉर्म बाद में याद आएंगे जब आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। क्योंकि हमको भी हमारे माता पिता या दादा दादी ने या हमारे गुरुजनों ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो गीता जी अब जाके हमको समझ में आती है कि गीता क्या चीज़ है। क्योंकि हमने उस टाइम सीखा था, ठीक है आज ये इतने श्लोक याद करके शाम तक सुनाने हैं, एक हेडेक तो लगती थी पर हम सुना देते थे, उसका अर्थ नहीं पता था। अर्थ जब शादी होके आए तब इसका अर्थ समझ में आया कि गीता क्या चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जीवन में जब गीता जी जब आई थी तब जीवन का इतना परिवर्तन हुआ कि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, जहाँ मैं समाज के जिस लेवल पे हूँ, पर मुझे लगता है कि गीता ही मुझे आगे लेके गई है। तो मैं गीता जी को सर्वप्रथम, और आज भी मेरे दोनों बच्चे और हमारा परिवार डेली दिन भर में हम नहीं मिल पाते हैं पर गीता के माध्यम से हम मिलते हैं और रात को डेली एक अध्याय का पाठ होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे ऐसा पेरेंट्स तुमको सिखाते हैं कि तुमको ये करना है, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग घर पे जाके एक चीज़ ज़रूर करना, हो सके एक अध्याय नहीं हो तो 2 श्लोक ही करना, पर 2 श्लोक ही अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी और अपने भाई बहनों के साथ बैठ के डेली नियम। सुबह का टाइम नहीं मिल पाता कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले अगर ये नियम आप बना लोगे तो हो सकता आप बिल्कुल आगे से आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे इस बात का प्रॉमिस कौन कर सकता है? 2 श्लोक से ही स्टार्ट होते हैं अपन। वेरी गुड। 2 श्लोक से स्टार्ट करते करते आप एक और आगे बढ़ाया। जरूरी नहीं है कि अपन भोजन भी करते हैं तो अपन कितनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करते हैं, क्षमता के अकॉर्डिंग करते हैं ना। किसी की 2 चपाती की होती है, किसी की 1 चपाती की होती है, किसी की 4 चपाती की होती है। अपन एक साथ तो 365 दिन का भोजन नहीं कर सकते ना। तो अपन गीता जी का भी श्लोक 2-2 श्लोक बढ़ाते बढ़ाते आज अपन ने 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे करते करते आप पहुंच जाओगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एक एक अध्याय को डेली करके आप आगे से आगे, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, इसमें से इतने क्वेश्चन निकलेंगे, इतने सवाल आपके घूम के आएंगे कि हम ये सवाल अपने पापा से करेंगे तो पापा मम्मी भी सोचने लग जाएंगे कि बच्चे इतने सवाल हमसे कैसे करने लग गए, उनको भी नहीं पता होगा इतने बारे में। तो पर अपन श्री भगवत गीता के ऊपर जो महाराज श्री ये अपना ये प्रण लेकर आए हैं, और हम तो पहली बार आपसे जुड़े हैं, पर हमको तो गीता जी से तो भगवान हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमको जोड़ा है। हो सकता है कि आपके ही जैसे कोई दादा गुरु मिले होंगे उनको भी, तो उन्होंने उनको जोड़ा होगा। तो आज हमको भाई श्री के रूप में श्री संतोष सागर जी मिले हैं। बहुत कृतज्ञ हूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि कैसे मैं उन शब्दों को बयां कर सकूं, क्योंकि शब्द नहीं आ पा रहे हैं। तो बार बार आपके शब्द को और आपके चरण को और आपकी हर चीज़ को मैं नमन करते हुए कि आपने जो हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आज बच्चों के लिए। इनकी एक ही इच्छा है कि युवाओं को जोड़ना है। अगर युवाओं जुड़ेंगे तो आज भारत सोने की चिड़िया थी वो वापस उसी रूप में आ जाए, और वो युवाएं जो स्वामी विवेकानंद ने एक लक्ष्य लिया था, तो मैं भाई श्री के रूप में स्वामी विवेकानंद को देख रही हूँ। और हो सकता है कि इनका जो संकल्प पूरा होगा उस दिन ये विवेकानंद के रूप में ही उतरेंगे। मैं आपको यही उपाधि देके और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें, हाथ में गीता है कि जो अनमोल उपहार भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि
ये वो ग्रंथ है, ये वो किताब है जो भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपने मित्र को ये संदेश दिया था, गीता रूपी। और जब उस युद्ध में अर्जुन निराश हताश हो गए थे, अपने हथियार डाल दिए थे और रथ पे पीछे चले गए थे, उस समय भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को ये संदेश दिया। उसको धारण करके अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और विजय प्राप्त की। ठीक उसी तरह से आज जो उपमान हमें मिला है उसको पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे और निश्चित रूप से अपने प्रत्येक लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करेंगे। इसे संकल्प के साथ बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी परिवार।